Okay, dear students, this is your class of science, ठीक है, for class 1. Yesterday I have told you about parts of plant. Hurry up, revise the previous lecture. I will ask questions from you. Hurry up, revise this. कल मैंने आपको क्या बताया था? What are plants and how many parts of the plants are there? What is the function of leaves and stem? Also name the parts of the plant. मैं सारे क्वेश्चंस अभी आपसे पूछती हूँ. हरी अब एक दफ़ा इसको पढ़ लें, इस पेज को. ओके जी, नाउ इट्स टाइम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. My first question is, what are the plants? Raise your hand, शाबाश. What are the plants? ओके जी, रमेशा, यासिर, अनम्यूट योर सेल्फ. गुड मॉर्निंग जी बेटा. व्हाट आर द प्लांट्स? Excellent. Plants are the living things. Very good. Okay जी. Now my second question is that how many parts of the plants are there? Plants के कितने parts होते हैं? रायान अली, unmute yourself रायान. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा, मुझे बताएं प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? Excellent. Flower, leaf, stem, roots are the parts of plant. Very good. शाबाश. अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा कि लीव्स का क्या फंक्शन है? कल मैंने बताया था ना, लीव्स प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट के लिए क्या बनाते हैं? रेज योर हैंड, शाबाश. जमाल नासिर, अनम्यूट योर सेल्फ. जमाल नासिर. हरी अब बेटा. Hurry up, I don't have much time. Ali Nakib, tell me what is the function of leaf? कल मैंने बताया था लीफ प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? वालेकुम अस्सलाम. मैंने पूछा है कि प्लांट्स, ये जो लीव्स हैं, ये प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीव्स? ओके, मैं आपको बताती हूँ. लीव जो है वो प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं, ठीक है? ओके जी. एंड नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? कौन बताएगा स्टेम का फंक्शन क्या होता है? माहा अली. माहा अली, अनम्यूट योर सेल्फ. ओके जी. माहा, टेल मी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का क्या फंक्शन है? Yes, Maha. I can't hear you. Okay, जी. Excellent. बिल्कुल, लीव्स को ही नहीं, पूरे प्लांट्स को वो स्ट्रेट रखते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले ना. इट मीन्स इट होल्ड्स द प्लांट. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा जी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्लावर्स.
Now listen to very carefully that what are the flowers and what are their function. आपने इनके functions भी याद रखने हैं. First I will do reading and then I will explain it to you. Flowers. The most beautiful part of a plant is the flower. Some plants have flowers. Flowers have a sweet smell. Colorful flowers attract birds, insects and honeybees to the plant. Do you like the smell of a flower? Some desert plants don't have leaves. Flowers have a juice inside them called nectar. Honeybees collect this nectar from different flowers and use it to make honey. अच्छा जी, flower, as you all know that flower is the most beautiful part of the plant. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. जैस्मिन फ्लावर, सनफ्लावर, ट्यूलिप्स, लिली, दे ऑल आर द काइंड्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, दे ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स बट सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते. ठीक है, आप सबको पता है फ्लावर्स की कितनी प्यारी स्मेल होती है और हर फ्लावर की डिफरेंट स्मेल होती है. जैस्मीन की बिल्कुल डिफरेंट होती है, सनफ्लावर की डिफरेंट होती है, रोज़ की डिफरेंट स्मेल होती है और इन सब के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि रोज़ की रेड में होता है, रोज़ पिंक में भी होता है, सनफ्लावर येलो कलर का होता है, जैस्मिन फ्लावर वाइट कलर में होता है. तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं. अच्छा जी, अब ये फ्लावर कलरफुल क्यों होते हैं? फ्लावर कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी तरफ डिफरेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि डिफरेंट इंसेक्ट्स जब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट सीड्स जो फ्लावर के अंदर होते हैं ना, फ्लावर में आप सबको पता है सीड्स होते हैं, तो फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट के बैठने से वो सीड ज़मीन पे गिर जाते हैं. उससे क्या होता है कि न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. और इसके अलावा हनी बीज़ जो कि फ्लावर पे जब बैठती हैं तो वो फ्लावर में जो जूस होता है जिसे हम कहते हैं नेक्टर, द जूस ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड नेक्टर. हनी बी उसको एज अ फूड यूज़ करती है और उससे हमारे लिए हनी बनाती है. देखिए जैसे इधर लिखा हुआ है कि हनी बीज कलेक्ट दिस नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स एंड यूज़ इट टू मेक हनी. समझ आइए हनी कैसे बनती है? हनी बनती है नेक्टर से. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हनी बी सिट ऑन फ्लावर. ठीक है, sit on flower, then sips the nectar of flower. फ्लावर का नेक्टर सिप करती है. नेक्टर क्या है? नेक्टर इज़ द जूस ऑफ द फ्लावर. ठीक है, वट इज़ नेक्टर? नेक्टर इज़ द जूस ऑफ फ्लावर. सिप का क्या मतलब है? यानी कि उसको सक करती है, उसको चूसती है. जब उसको चूस लेती है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो हमारे लिए क्या बनाती है? हनी बी मेक्स हनी फॉर अस. समझ आ गया ये प्रोसेस? हनी बी सिट्स ऑन अ फ्लावर, फ्लावर के ऊपर बैठ जाती है, सिप्स द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जूस सक करती है और उससे फिर हमारे लिए क्या बनाती है? हनी बनाती है. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज़ रूट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ कॉल्ड द रूट. Roots get water from the soil and transport it to different parts. Root also enter the plant into the soil.
द मीनिंग ऑफ एंटर इज अटैच, अटैच या पकड़ना. अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे. ठीक है, इसका मतलब है रूट जो है वो अंडर द सॉइल होती है, अंडर द ग्राउंड होते हैं. रूट ऐसा पार्ट है प्लांट का जो अंडर द ग्राउंड होते हैं. जैसे कि आपको पिक्चर में मैंने बताया भी था, दीज आर रूट्स. ठीक है, एंड दे आर अंडर द सॉइल. ये आपको कभी भी ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आएंगी. दे आर ऑलवेज अंडर द सॉइल और अंडर द ग्राउंड. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट? रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहले रूट्स वाटर कहाँ से लेती हैं? रूट्स प्लांट्स के लिए वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. ये रूट्स का फंक्शन है. अब उनको वाटर किधर से मिलता है? उनको वाटर मिलता है फ्रॉम द सॉइल. जब उनको सॉइल के ज़रिए वाटर मिल जाता है तो वो उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे ट्रांसपोर्ट करती हैं. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, जब रूट ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो उसको पास करती हैं स्टेम में. फिर स्टेम जो है उसको लीव्स में पास करती हैं और वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर प्लांट के लिए फूड बनता है. तो अगर रूट्स ना होती तो प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता? सो रूट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. क्या फंक्शन है रूट्स का? रूट्स का फंक्शन है इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सबसे पहला फंक्शन है रूट्स का, इट एब्जॉर्ब वाटर. एब्जॉर्ब्स water from soil. रूट्स का जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. ठीक है, फिर उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, उसने फिर कहाँ पास किया? उसने स्टेम को पास किया. स्टेम ने वो वाटर किससे पास किया? लीव्स को. और लीव्स में फिर प्लांट के लिए फूड बनता है. इसके अलावा रूट्स का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इट अटैच द प्लांट इनटू द सॉइल. ये प्लांट को सॉइल में मजबूती के साथ जमाए रखता है, अटैच रखता है, ताकि प्लांट अपनी जगह से मूव ना कर सके. ये ना हो कि हल्की सी आवाज़ से प्लांट अपनी जगह से मूव कर जाए. इसलिए प्लांट को ज़मीन के अंदर मजबूती से पकड़ा होता है. It attaches the plant into the soil. आई होप आपको क्लियर होगा कि रूट्स का क्या फंक्शन है और फ्लावर का क्या फंक्शन है. फ्लावर का ये फंक्शन है कि फ्लावर अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट. ठीक है, और रूट्स का क्या फंक्शन है? रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए. आई होप आपको समझ आ रही होगी. ओके, यू हैव सम क्वेश्चंस? जी अरफा फ़हीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अनम्यूट योर सेल्फ. ओके बच्चा, आई विल सेंड द पिक्चर इन द ग्रुप. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. वेलकम. फैज़ खान, यस फैज़, अनम्यूट योर सेल्फ. Faiz, do you have any question? Okay, so you don't have any question. Maha Ali. Yes, Maha Ali, unmute yourself. Okay, ji.
यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? आपको आज का लेक्चर चीज़ समझ आई है? क्योंकि कल मैंने फिर क्वेश्चंस पूछने आप सबसे। ओके बेटा, the time for the class is about to over. Inshallah Taala tomorrow we will do both exercise. Okay जी, अल्लाह हाफिज़.